दोस्तों नमस्कार। हमारे सामने बैठे हैं आज डॉक्टर छोटू राम जी। जी हाँ, और जिनका संबंध सिग्नेचर गुरु राही रमेश यादव से पिछले 3-4 सालों से है। और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, आपका जो संबंध रमेश राही यादव से 3-4 सालों से है, तो उसके उसके अनुभव के बारे में आप अपना विचार बताइए। क्या अनुभव रहा आपका? डॉक्टर रमेश सर से मिलने के बाद मैं ऑटोमेटिकली एक इंटरनली फीलिंग बेटर होती है और किसी कार्य को करने की जिज्ञासा होती है और कार्य में मन लगता है, चाहे वो कार्य अध्ययन का हो, चाहे पढ़ाने का हो, चाहे पढ़ने का हो। और इनसे मिलने के बाद एक इंटरनली ऑनेस्टी, काम के प्रति ऑनेस्टी, समाज के प्रति ऑनेस्टी, अपने कर्तव्य के प्रति ऑनेस्टी जागरूक हुई है। और मैं समझता हूँ कि जब से मिले हैं जब बेटर है। और मेरे पढ़ाने के तरीके में, मेरे सोचने के तरीके में एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ है और मैं इनके संपर्क में लंबे समय से हूँ और मुझे अच्छा फील होता है। और जब भी मैं फ्री होता हूँ तो इनको कॉल करता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ, और जो कि मुझे एक इंटरनली पीस भी देता है, एनर्जी भी देता है। और ये बड़ा ही, मैं तो कहूँगा कि इनका व्यक्तित्व और इनका जो कार्य, जो सिग्नेचर के प्रति डिवोशन है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव है। और सिग्नेचर तो लोगों का आईना है उससे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन या तो आपकी ड्रेस से पता चलता है या फिर आप कहीं काम करते हो, साइन करते हो। तो सिग्नेचर अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है ऑफ लाइफ। और आप कैसे सिग्नेचर करते हो, आपका उससे एक आचरण, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का आइडेंटिफाई हो सकता है। तो बेटर होगा अगर एनी पर्सन जो ट्रबल में हो, किसी प्रकार की परेशानी फेस कर रहा हो, तो सिग्नेचर गुरु से संपर्क में आए और अपने सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करे। हो सकता है आपका और जो काम करे उससे बहुत अच्छा हो और भी बेस्ट हो। और सिग्नेचर को ऑलवेज इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर तो वैसे बचपन में अलग थे, अब अलग है, लेकिन एक उसमें मॉडिफिकेशन और मेच्योरिटी जो आएगी उसको हमें अध्ययन करना चाहिए। और जो रमेश जी जो है उसके मामले में आपको गाइड भी कर सकते हैं। आपके सिग्नेचर में किसी प्रकार का एरर है या कहीं, तो वो आप देख सकते हो। तो हिंदू फिलॉसफी है, हमारा आचरण, हमारा लिविंग, हम अलग ही थॉट के आदमी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मानवता के प्रति है। और हम चाहते हैं कि जितना भी, चाहे हम कलेक्टर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, हम अपने सिग्नेचर में एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आएँ ताकि हम समाज को अच्छा दे सकें। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, और आप, मैं दर्शकों को बता दूं कि आज 6 जुलाई है और डॉक्टर साहब का आज सिग्नेचर में फिर मॉडिफिकेशन हुआ है। और ये भी डॉक्टर साहब हरियाणा में स्कूल लेक्चरर्स के तौर पे कार्यरत हैं। और रमेश राही सर ने इनको बताया है आज कि ये इस सिग्नेचर जो आज इनका मॉडिफिकेशन हुआ है और क्वालिफ़िकेशन इनकी जो पीएचडी करके डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर छोटू राम जी, ये 2022-23 में आपको प्रोफेसर ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मिलेंगे। ये रमेश सर का आशीर्वाद सिग्नेचर से इनको मिला है। तो डॉक्टर साहब, जो रमेश जी ने आपको जो आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में आप एक्स कॉलेज प्रोफेसर, एक्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कहलाएंगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई। यूनिवर्सिटी में मेरा क्या है, एमए इकोनॉमिक्स है, एमफिल मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है, एमएससी मेरा स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से है, और एमकॉम मैंने इग्नो से किया है। और मैंने एक प्रमुख डिग्री की है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी बॉम्बे, जो आईआईटी लेवल की है। मैंने मास्टर ऑफ पॉपुलेशन स्टडी में भी किया हुआ है। मेरा इकोनॉमिक्स में नेट है, कॉमर्स में नेट है, और अब मैंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया हुआ है। और ऑलरेडी मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 2 डिग्री मेरी रेगुलर है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स और एमए इकोनॉमिक्स। बाकी मेरी जो 3 डिग्री है ये मैंने डिस्टेंस से की है। और पीएचडी मैंने यूनिवर्सिटी के से किया है। डॉक्टर राणा सर का बड़ा आशीर्वाद है और मेरे गुरुजनों का बड़ा आशीर्वाद है। और यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मेरी दिल इच्छा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो बेटर, मुझे यूनिवर्सिटी अच्छा लगता है और वो मेरा लक्ष्य है। देखो रमेश जी का कितना आशीर्वाद काम करता है वो तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन मैं इनसे सेटिस्फाई हूँ। मुझे इनसे मिलकर एक इंटरनली हैप्पीनेस मिलता है और पढ़ने और पढ़ाने में मुझे बड़ा आनंद आता है। मेरी दिल इच्छा है कि मैं अपना ज़िंदगी का अधिकतम समय पढ़ने और पढ़ाने में लगाऊँ, लोगों को जागरूक करूँ, लोगों को ज्ञान दूँ, लोगों को सही मार्ग पे बताऊँ कि अध्ययन अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। डॉक्टर साहब, आपकी सादगी से, आपकी जो सादगी है ये भी एक युवाओं के लिए प्रेरणा है कि आप इतने क्वालिफाइड होने के बाद बहुत ही सादा जो उच्च विचार रखते हैं। और डॉक्टर साहब, आज आपने अपने बच्चे सिद्धार्थ के लिए रमेश जी से जो कैरियर काउंसलिंग या सब्जेक्ट डिस्कस किए, तो जो रमेश जी ने आपको जो गाइडलाइन दी आपके बच्चे के लिए, उसके बारे में आपके क्या कहने हैं? सिद्धार्थ मेरा बच्चा 10th क्लास के एग्ज़ाम दे चुका, इस समय 11th में वो एंट्री करेगा। वो कह रहा था मैं आर्ट्स ले आऊँगा, तो मैंने कहा आप आर्ट्स ही लीजिए।
साइंस के प्रति उसका झुकाव नहीं है। मैंने कहा आर्ट्स इज़ बेटर। उसने आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सोशलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रहा है। और वो कह रहा था मैं यूपीएससी क्वालिफाई करके देश की सेवा करना चाहता हूँ एज ए पुलिस अधिकारी। काम तो चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, क्योंकि जीविका चलाने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो मैं अपने बच्चों को यही कहूँगा कि काम कोई भी करे, मन से करे। कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। और रमेश जी ने उनको गाइड किया है कि आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट को भी कंसिडर करिए। वो एक एमर्जिंग सब्जेक्ट है जिसका अच्छा भविष्य है और अच्छा मार्क्स भी मिलता है। यूपीएससी में लोग एज ए मेन में सोशलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है कई मामलों में। तो मैं इस पर कंसिडर करूँगा और बच्चे पर मैंने छोड़ा है। और रमेश जी को कभी घर ले आऊँगा तो ताकि ये व्यक्तिगत मेरे बच्चे से मिले। और आज दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? आज सावन का पहला सोमवार है और भोलेनाथ का दिन है, और आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो रमेश जी से क्या किस तरह संपर्क कर सकते हैं और कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं? सोशल मीडिया से, टेलीफोन पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत से माध्यम है। अपना आप टेलीफोन पे कंसल्ट कर लीजिए, ये फ्री में भी आपको कंसल्ट करेंगे। और जो भी आप इनको कोई देना चाहें तो ये मना नहीं करते, लेकिन इनका जो प्रेफरेंस है कि आदमी अपने जीवन में हैप्पीनेस फील करे, अपने सिग्नेचर को इम्प्रूव करे। सिग्नेचर में किसी प्रकार की बाधा हो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। वो तो हर फिलोसफी, हर धर्म, हर रिलीजन का एक अपना महत्व है। हिंदू फिलोसफी एक अलग ही टाइप की फिलोसफी है जिसमें जीवो और जीने देव की फिलोसफी चलती है। और रमेश जी इस मामले में बहुत ही उत्तम है, जो आपको अपने जीवन में पीस भी देंगे। आपके सिग्नेचर में किसी प्रकार का कोई एरर है उसको ठीक करेंगे। और बेटर होगा कि रमेश जी से आप इन फ्यूचर में मिले टेलीफोन के माध्यम से। जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनसे आप इनसे बात कर सकते हो। बेटर आपके भविष्य के लिए होगा और आप और अच्छा फील करोगे। हेल्थ के मामले में बताएंगे, योगा के मामले में बताएंगे, कैरियर काउंसलिंग। आप 40 ईयर के हो गए, अच्छी जॉब कर रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको और इम्प्रूव चाहिए। देखो, लाइफ में मेहनताना प्लस हैप्पीनेस प्लस उत्साह, तीनों का कॉम्बिनेशन है। अगर तीनों इक्वेशन वेरी वेल है तो बहुत अच्छा है, और ये इक्वेशन बिगड़ती रहती है। तो आप योगा मेडिटेशन कीजिए ताकि आपके लाइफ में अच्छा होगा। रमेश जी से संपर्क कीजिए, जो बेटर रहेगा आपके लिए। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि आप जो आज आपकी पर्सनल मुलाकात रमेश जी से आज हुई, और आप पहले भी जानते रहे, आज आपने और नज़दीक से जाना कि रमेश जी से समाज के हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं, सेलिब्रिटी हो, बिजनेस क्लास हो, हाई प्रोफेशनल हो, इवन रमेश जी से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, ऐसे लोग भी रमेश जी के सिग्नेचर शिष्य या काउंसलर शिष्य बने हुए हैं। तो ये चीज़ आज आपने नज़दीक से जानी, देखी, इसके बारे में आपके मन में क्या प्रतिक्रिया उठी? नहीं, समाज का हर तबका अपने काम के प्रति, अपने सोच के प्रति जिज्ञासावान है और आपसे किसी ना किसी प्रकार से बेनिफिट ले रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्रोफेशनल का अपना महत्व है। चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे वो प्रोफेसर टीचर हो, चाहे स्कूल टीचर हो, चाहे यूनिवर्सिटियन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, क्रिकेटर, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे क्रिकेटर हो, एनी कोई भी हो, अपनी लाइफ में इम्प्रूव चाहता है हर प्रकार का, वो सभी इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो बेटर होगा एवरीवन ज्वाइन, सर को ज्वाइन करे, सर से मिले, मेरा तो ये मानना है, और आपको अच्छा ही बेनिफिट होगा। थैंक यू सर। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब भी आप हरियाणा सरकार में लेक्चरर्स पद पे कार्यरत हैं, और जैसे कि सर ने आपको शुभकामनाएं दी हैं कि आने वाले 2022-23 तक आपको, उससे पहले आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाएंगे, और आप आने वाले समय में एक्स प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी, एक्स प्रोफेसर ऑफ कॉलेज आपका रिटायरमेंट रहेगा। और आप के साथ काम करके जो रमेश सर की फीलिंग ये है कि भाई काम तो बहुत प्रोफेशनल के साथ वो करते रहे, लेकिन आपके साथ काम करने में उनकी खास फीलिंग ये है कि आप जितनी ज़बरदस्त एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, और एक ग्रास रूट और ज़मीन से जुड़े हुए, मैं बता दूं कि इनका जो घर है वो एक फार्म हाउस की तरह खेतों में, खेत के कुएं पे रहते हैं, और बहुत ही एग्रीकल्चर फैमिली से हैं। और उस एग्रीकल्चर फैमिली में रहते हुए इतनी ज़बरदस्त क्वालिफ़िकेशन अटेन करना और लगातार क्वालिफ़िकेशन की तरफ बढ़ते रहना, तो ये जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सज्जन महानुभाव लोग आज अपने अपने एजुकेशन कैरियर में किसी खास डिग्री के तहत सरकारी नौकरी पा चुके हैं, वो प्रेरणा ले सकते हैं।
कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सभी शिक्षित लोगों को एक आह्वान दूंगा आज स्पेशल डे पे कि आप जीवन में पूरे साल के दौरान कम से कम डॉक्टर छोटूराम जी, इस पे आप अपना प्रतिक्रिया भी दीजिए कि मेरा ये मानना है, रमेश सर का ये मानना है कि जीवन में हर व्यक्ति को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 किताबें जीवन में, साल में 2 किताबें विवेकानंद जी की पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, बुक तो जीवन का आईना है। आप पढ़ने से आपकी हैबिट डेवलप होती है, आपकी हेल्थ डेवलप होती है, आपका एटीट्यूड, आपकी थॉट डेवलप होती है। मैं तो कहूँगा कि आपको हमेशा कम से कम 2 घंटे अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का अध्ययन करना चाहिए। आप चाहे विद्यार्थी है या ना है, आप प्रोफेसर है या ना है, आप चाहे फार्मर है, चाहे क्रिकेटर हैं, चाहे फिल्म स्टार है या पॉलिटिशियन, कुछ ना कुछ पढ़िए। पढ़ने से आपके दिमाग का एक्सरसाइज होता है, जैसे शरीर की एक्सरसाइज होती है, और पढ़ाई हमारे दिमाग की एक्सरसाइज करती है, जो हमारे दिमाग को हेल्दी रखती है। देखिए, एवरी प्रोसेस, एवरी कार्य दिमाग से होता है, और दिमाग जितना जागरूक रहेगा उतना ही हमारा स्वास्थ्य, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क कार्य करेगा। तो मन को और मस्तिष्क को कोरिलेट करने के लिए बुक के प्रति अध्ययन होना बहुत जरूरी है। एक बुक वीक में पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद का पढ़िए, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे बहुत अच्छे नेता हुए, हमारे बड़े अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं, किसी भी पर्सनालिटी का इंटरव्यू पढ़िए, चाहे आप सुशांत सिंह राजपूत जैसे की लाइफ पढ़िए, उसको भी एक पढ़ने का मज़ा आता है। सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपको मालूम होगा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को ड्रॉप करना और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना, दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर है। ये बहुत बहुत बोल्ड माइंड के आदमी ऐसा स्टेप ले सकते हैं, इस कैरियर को छोड़ के उस कैरियर में जाना। तो आप बुक पढ़िए, किसी भी पर्सनैलिटी को पढ़िए और अपने जीवन को उत्तम बनाइए, जीवन में खुशहाली लेके आइए। उत्तम का अर्थ है हैप्पीनेस, परिवार में, देश में, हर जगह हैप्पीनेस और ऑनेस्टी के साथ आइए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।